सेट पर सभी को हंसना हंसाना, सभी के साथ दोस्ती निभाना और मंदिर जाकर ऊपर वाले का आशीर्वाद पाना, कुछ ऐसा ही है सीरियल सुहागन चुड़ैल की दिया का किरदार निभाने वाली देवचंद्रिमा का अंदाज। और आज इनके यही अंदाज दिखाएगा सास बहू और बेटियां जो पहुंच गया है इनसे मिलने के लिए, बिताने इनके साथ एक दिन और जानने कि कैसा रहता है इनका दिनचर्या। तो आइए करते हैं इनसे मुलाकात और करते हैं दिन की शुरुआत। वैसे तो ये काफ़ी बिजी रहती हैं क्योंकि बैक टू बैक शूट्स होते हैं और डेट्स रहती हैं, लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया है, वो भी काम वाले दिन। देवचंद्रिमा, बहुत ही मुश्किल रहा था आपके साथ इस तरह से इंटरैक्ट कर पाना, लेकिन क्योंकि हमने समय निकाल ही लिया है, प्लीज़ बताइए कितना हैवी डे रहता है आपका? ये तो रोज़ का काम है, मतलब रोज़ मैं 7 या 8 बजे शूट पर चली जाती हूँ और रात को 11-12 बजे आती हूँ। तो वैसे नींद में जाती हूँ, नींद में आती हूँ, तो आप समझ लीजिए कि कैसा चलता है सब कुछ। तो आज भी हमारे पास तो काफ़ी टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिला है। चलो चलते हैं, जाते जाते बात करते हैं। पहले मंदिर में जाएंगे, उसके बाद हम शूट पर जाएंगे। भाई सावन चल रहा है और सावन के पावन महीने पर मंदिर जाकर ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने से मन पवित्र हो जाता है। ऐसे में देवचंद्रिमा आज शूटिंग में जाने से पहले थोड़ा जल्दी निकल रही हैं, क्योंकि इन्हें शिव मंदिर जाना है और महादेव संग अपनी खुशियाँ बांटना है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर, पूरे मंदिर के दर्शन पाकर और गाय को अपने हाथों से चारा खिलाकर वक्त हो चला है सेट पर जाने का। ऐसे में देवचंद्रिमा आशीर्वाद लेकर निकल पड़ी हैं अपने सेट की ओर। मंदिर से घूम के आई हूँ मैं, तो मेरा मन एकदम से बहुत अच्छा हो गया, मूड अच्छा हो गया। मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे लाइफ में इतना कुछ हुआ है, मतलब मैंने देखी है कि कुछ तो है, मुझे पता नहीं है कि क्या है, क्यों है, कैसे सब कुछ होता है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि ऊपर में कुछ तो है, ऊपर वाला जो हम कहते हैं, जो सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखता है कि तुम्हारे लाइफ में ये तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हें नहीं मिलेगा।
क्यों तुम्हें नहीं मिला, इसके पीछे भी कोई वजह तो होगा, मतलब वो बाद में पता चलता है कि ये मुझे क्यों नहीं मिला। मैं दिल से भगवान को मानती हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। मतलब मेरे लाइफ में जो कुछ भी होता है मैं पहले आके शिव जी को बताती हूँ। अगर ये मेरे घर के एकदम बाजू में है, पर मुझे पता नहीं था आज। थैंक यू सो मच, मतलब आप लोगों की वजह से ही मुझे पता चला कि मेरे घर के सामने इतना सुंदर एक मंदिर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि शिव जी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे लाइफ में इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ, मतलब ऐसे तो आपको नहीं बता पाऊँगी, पर मैं काफ़ी 6-7 सालों से शिव जी को पूजा करे जा रही हूँ, तो बहुत चेंजेस मैंने देखा है। मैं मानती हूँ दिल से कि कुछ तो है जिसके वजह से हमारे साथ जो कुछ भी होता है, कुछ नहीं होता है, उस सब कुछ के पीछे रीज़न होता है। तो चलो शूट पर तो जाना होगा, हम चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अब ट्रैफिक भी तो होगा ना मुंबई में। सीरियल सुहागन चुड़ैल से देव चंद्रिमा ने हिंदी सीरियल्स में डेब्यू किया है। वैसे बता दें कि हिंदी सीरियल्स में आने से पहले इन्होंने कई सारे बंगाली सीरियल्स में काम किया है, लेकिन अब इन्होंने रुख कर लिया है हिंदी सीरियल्स की ओर, क्योंकि इन्हें अलग अलग किरदार निभाने हैं। और ये सब बातें इन्होंने शेयर की हैं सास बहू और बेटियां संग इस सफर के दौरान, जहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि हिंदी सीखना इनके लिए इतना आसान नहीं है। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता, प्योर बंगाली हूँ मैं, इसीलिए मेरी हिंदी इतनी हॉरिबल है। तो जैसे वो मंदिर से बाहर निकल के मैं अभी सोचते सोचते जा रही हूँ कि कितनी, मतलब कैसा ही हिंदी बोल दिया मैंने कि मंदिर से घूम के आई। मंदिर से कौन घूमने जाता है, बस ऐसे मैनेज करके बोल देती हूँ। अभी तक मेरी हिंदी सही नहीं हुई, हाँ पहले से अच्छा हो गई, क्योंकि सबके साथ मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। तो ये मेरा सपना था, 1-1.5 साल से मैं कोशिश की कि मुझे मुंबई आना है, यहाँ आके काम करना है, पर ये भी दिमाग में था मुझे हिंदी सीखना है। बट कलकत्ता में सबके साथ बंगाली में ही बात होती है, ऐसे तो कोई मेरे साथ हिंदी में बात नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली तुम लोग जैसे हिंदी में बात करते हो ऐसे ही हम लोगों का भी ये मातृभाषा है, हम बंगाली में बात करते हैं, इसीलिए हिंदी कभी बोलने का मौका नहीं मिलता है हमें। तो यहाँ आके सबके साथ मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि पहले से तो थोड़ा सा तो अच्छा हुआ। तो मेरा हमेशा से यही सपना था कि मैं एक्टर ही बनूंगी। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पढ़ाई करके जॉब करूंगी, कभी नहीं था, एक्टर ही मुझे बनना था। तो कलकत्ता में मैंने 5 साल काम की, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मुंबई जाना है, कुछ भी करके वहाँ ऑडिशन देना है, मुझे पता करना है कि कैसे ऑडिशन होता है, कहाँ जाके काम करना होता है। तो मैं 1 साल पहले भी यहाँ आई थी एक शो के लिए, वो शो भी बंगाल का था, मतलब कहानी ऐसा कुछ था जो बंगाल रिलेटेड था, तो इसीलिए मुझे बुलाया गया था। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ऑडिशन देना शुरू की। ऑडिशन देने के बाद एक बार मुझे कहीं से तो फ़ोन आया कि देव तुम्हें मॉक टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो मुझे तब तक कोई आइडिया भी नहीं था कि मॉक शूट क्या होता है। अच्छा, ऑडिशन दिया मैंने, लुक टेस्ट होगा ऐसा कुछ होगा, फिर आके मैंने देखा कि अच्छा ये प्रॉपर शूट होता है। तो हमारे कलकत्ता में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस तुम्हें ऑडिशन देना पड़ता है, उसके बाद अच्छा लगता है तो लुक टेस्ट करके फाइनल हो जाता है। तो मॉक टेस्ट का ये हमारे कलकत्ता में नहीं है, तो ये भी मेरे लिए नया था, पर अच्छा लगा मुझे। यहाँ का जो प्रोसेस है ना, तुम्हें ऑडिशन दे के मॉक टेस्ट करके तुम्हारा जो सिलेक्शन होता है, ये प्रोसेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बार बार तुम्हें अपना जो, मतलब तुम्हारे अंदर वो है या नहीं है, तुम वो किरदार के लिए सूटेबल हो या नहीं, ये देखा जाता है। इसके बाद आई गॉट द शो सुहागन चुड़ैल। देन मैंने कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट की। मेरी जो मेड है वो भी मेरे साथ आई, 2 बच्चे डॉलर एंड यूरो, उन लोगों को भी मैं यहाँ ले आई। अभी तो मैं सेटल हुई यहाँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि इसके बाद ये शो ख़त्म होने के बाद भी मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि मुझे नया काम मिल जाए, मैं फिर से ऑडिशन देना शुरू करूँगी, यही प्लानिंग है अभी के लिए। फैमिली छोटा ही है। मम्मा है, दीदी है, नाना नानी है। दीदी की शादी भी हो गई। जब मैं सुहागन चुड़ैल की शूट करने के लिए रेगिस्तान गई थी, तब दीदी की शादी थी, तो मुझे छुट्टी नहीं मिली, मैं जा नहीं पाई। इसीलिए दीदी पहले गुस्सा तो थी, पर समझ गए कि नहीं ठीक है, काम है, ये भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। बस माँ का थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत दूर चली गई लड़की,
मिल नहीं पाती हूँ, बस फ़ोन पे बात होती है, कभी कभी रो देती है। ये मुझे बुरा लगता है कभी कभी कि अरे तुम इधर आओ ना, इधर आके मेरे साथ रह जाओ। कि मम्मा का भी ये मतलब इधर आके तो रह नहीं पाएंगी क्योंकि उधर नाना नानी है, नाना नानी को यहाँ शिफ्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बस यही। और कलकत्ता में भी मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ इसका मतलब मैं वहाँ जाके काम नहीं करूँगी। मैं दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं पे मेरा एक काम भी आ रहा है परिणीता, और भी काम की बात हो रही है। शायद दुर्गा पूजा के टाइम में जाऊंगी कलकत्ता। मैं पहले से यहाँ बोल दिया था कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हारा शो तब तक चलेगा या नहीं चलेगा मुझे पता नहीं है। वो जून में मैंने बोल के रखा था कि 4 दिन की छुट्टी मुझे चाहिए, दुर्गा पूजा जब होगा। तो मैं अक्टूबर में जाऊँगी, तब जाके एक शूट भी करके आऊँगी। तो यहाँ पे भी वहाँ पे भी दोनों जगह पे भी मैं काम करना चाहती हूँ। बस ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही सब कुछ चले तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हर रोज़ का है। मैं कुछ तो सोच के घर से निकलती हूँ कि आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी, पहुँच नहीं पाती हूँ। हाँ, संडे को पहुँच जाती हूँ, 15 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ। ये मुंबई का क्या होता है ये थोड़ा सा अंदाज़ा मुझे भी हो गया कि संडे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मंडे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, ये अभी तो पता चल गया है। रास्ता भी पहले क्या होता था, मैं देख देख के गाड़ी चलाती थी कि गूगल मैप ऑन करके, और वो मुझे कहाँ से घुमा घुमा के ले जाता था पता नहीं। किस दिन तो मुझे कहाँ जगह का नाम भी मैंने भूल गई। तो मेरा घर का रास्ता था 10 मिनट दूर, मुझे कहीं से घुमा के 1.5 घंटा घुमा के मेरे घर ले गया था। कौन सी फ्लाईओवर में मुझे पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी मैं। तो अभी मुझे पता चल गया कि इस तरफ अंधेरी है, इस तरफ मेरे शूट का जो लोकेशन है पवाई जा सकती हूँ मैं। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि 6 महीने में मैं सीख जाऊंगी कि मुंबई से किधर से कहाँ जाना है। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और हम पहुंच गए सीधा सुहागन चुड़ैल के सेट पर, जहां पर देव चंद्रिमा पहुंच गई हैं अपने मेकअप रूम में। और इस मेकअप रूम में वो देव चंद्रिमा से बनती है दिया। तो मेरे मेकअप रूम में मैं पहुंच गई। अब मुझे जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी पॉसिबल मुझे रेडी होना चाहिए, क्योंकि पहले मेरा ही तो कुछ है। मुझे कल बोला गया था कि दिया आके फटक से रेडी हो जाना। तो मिष्टी को प्लीज़ भेज दो। मेकअप करके आई हूँ मैं, सनी को लगेगा थोड़ा सा वो आई मेकअप के लिए, ठीक है? तो चलिए रेडी हो जाते हैं। वैसे किरदार में ढलने से पहले देव चंद्रिमा ने बताया कि वो अपने डाइटिंग का कितना ख्याल रखती हैं और क्या क्या लंच में लेकर जाती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा वो मिठाई खाने का एक आदत है, इसीलिए बाकी सब कुछ मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। रोज़ रात को जाके मतलब मुझे कैसा ही फील होता है, एक मिठाई मुझे चाहिए, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं ही देखती हूँ यहाँ है क्या। ओट्स रहेगा? नहीं, ओट्स नहीं है। ये तो कुछ क्या बोलते हैं इसको? हाँ वो तो है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? भिंडी बोलते हैं ना, यही है। फ्रूट्स है बहुत सारा। ये देखो दाल है यहाँ, यहीं पे भी एप्पल होगा शायद। हाँ बस इतना ही। बहुत कुछ खाती हूँ ना, मतलब इतना बोल के। पर ये क्या होता है, बीच बीच में भूख लग जाती है, ज़्यादा देर तक पेट में नहीं रहता है। ये तो चावल खाऊंगी ये रहेगा, मतलब ये चावल खाना मुझे बहुत पसंद है, बचपन से यही खा के बड़ी हुई हूँ मैं। अब आगे मुझे कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि मेरा गाल बाहर आ जाता है। और ये हाँ, निया तो इतनी पतली है, उसके पास खड़ी होने में मुझे कैसा होता है, नहीं 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 खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा खुद को समझाया कि नहीं, काम ज़रूरी है, खाया बंद करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो। अब वक्त हो चला है किरदार में ढलने का। ऐसे में देव चंद्रिमा ने बताया कि आज इनका क्या कॉस्ट्यूम है। वैसे बता दें कि दिया के किरदार के लिए ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। जो मेकअप का काम होता है वो आँखों में ही होता है, क्योंकि दिया की आँखें बहुत ही आकर्षक हैं। तो ये है मेरा आज का कपड़ा।
साड़ी पहनती हूँ मैं यहाँ, जो मुझे बहुत पसंद है, बंगाल से हूँ मैं, साड़ी पहनना तो मुझे पसंद आना ही चाहिए। तो रेडी हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं बाल नहीं बना पाऊँगी। चलो साड़ी पहन लेते हैं। देखो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेकअप करना मुझे पसंद नहीं है। बस इस शो की वजह से वो थोड़ा सा आई मेकअप ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमारा शो थोड़ा सा वो है जिसमें ज़रूरत है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप सूट नहीं करेगा। तो मैं जो करती हूँ, प्राइमर लगाती हूँ, प्राइमर के बाद बस थोड़ा सा वो बेस मेकअप लगा के पाउडर लगा देती हूँ, तो सनी आएगा। आई मेकअप मुझसे नहीं होता, लाइनर में लगा नहीं पाती हूँ, एक आँख ऐसे लगाती हूँ, एक ऐसे कर देती हूँ। दिया के किरदार में ढलने के लिए न सिर्फ देव चंद्रिमा की आंखों पर मेकअप किया जाता है, बल्कि इनके बालों पर भी काम किया जाता है। वैसे इस किरदार में ढलने के लिए इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं, वो हाफ़ एन आवर में मैं रेडी हो जाती हूँ। और आज तो मैं घर से थोड़ा सा करके भी आई थी, तो और भी टाइम नहीं लगा। तो बस बालों में भी ज़्यादा टाइम मिष्टी नहीं लेती है, मिष्टी के मूड के ऊपर होता है कि किस दिन 15 मिनट में बना देती है, किसी दिन वो ज़्यादा टाइम हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कभी मुझे बहुत चुभता है, मैं चिल्लाती हूँ, अरे मिष्टी छोड़ छोड़ छोड़। तो ये होता रहता है, ये रोज़ का काम में ये होगा ही, मतलब हर रोज़ तो सेम नहीं रहेगा। और सुबह आके मैं कुछ खाती नहीं हूँ, ये मेरी एक गंदी आदत है। मैं दोपहर को मतलब 2 बजे के बाद मुझे भूख लगती है, तो लंच ब्रेक में भी मैं ठीक से नहीं खा पाती हूँ। कभी कभी वो 1-1:30 बजे ब्रेक हो जाती है, तो मुझे भूख नहीं लगती है। 2-2:30 बजे के बाद मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ फील महसूस हो रहा है कि मुझे भूख लगी है। तो सुबह आके जो मैं पीती हूँ, मेरा होगा या मेरी होगा, मेरी ब्लैक कॉफ़ी। हाँ, क्या होगा? मेरी होगा। ये देखो, मुझे भी नहीं पता। तो यही मैं पीती हूँ। मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, कभी कभी मैं पैकअप के बाद भी जाके पी लेती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं कैफ़ीन ले लिया है, रात को मुझे नींद नहीं आएगी। मैं इतना थक जाती हूँ ना, कॉफ़ी पीने के बाद भी मैं आराम से सो जाती हूँ। मुझे नींद आने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। मैं घर जाती हूँ, खाती हूँ, नहाती हूँ, सो जाती हूँ। तो सुबह आके मैं यही कॉफ़ी पी लेती हूँ, और दोपहर को 2 बजे के बाद भी मैं खाती हूँ, वो भी दाल खाती हूँ, बस सलाद खाती हूँ, और कुछ नहीं। मेरा एक ही है, मेरा आईब्रो को लेकर मेरा बहुत कुछ है, मतलब ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, एक बाल नीचे आ जाता है, मुझे इरिटेशन होती है। तो मैं बस, मेरा पूरा ध्यान यहाँ रहता है। हमेशा मैं मिरर देखती हूँ, मेरा आईब्रो ठीक है, आईब्रो ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है। मुझे वो मोटा मोटा आईब्रो पसंद है, जो मेरा है नहीं। अभी इसको मैं बनाती हूँ ऐसा ऐसा करके, थोड़ा थोड़ा फील कर करके। इतना लिपस्टिक तो नॉर्मल बिल्कुल। और मेरा एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, मुझे पसीना नहीं आती है। तो सुबह मैं जैसे जाती हूँ, पैकअप के बाद भी ऐसा ही रहता है सब कुछ। अगर मैं रोती हूँ तो ख़राब होता है, अदरवाइज़ ऐसा ही।
सोचिए, मेकअप शेकअप करके सारे गहने पहनकर देव चंद्रिमा अब दिया के किरदार में ढल चुकी हैं और तैयार हैं अपनी शूटिंग पर जाने के लिए। सेट पर पहुंचते ही इन्होंने की अपने को स्टार से मुलाकात, जिनके साथ इनकी दोस्ती यारी है और सभी देव चंद्रिमा से बहुत प्यार करते हैं। ये है जूही। जूही भाग क्यों रही है? हाय नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ। दिया तो वैसे भी बहुत खास है सेट पे सबके लिए। आज रचना नहीं है, रचना को हम बहुत मिस कर रहे हैं। ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसकी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे कुछ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा मुझे बुला रहे। तो यही है, यहीं पे हम शूट कर रहे हैं। मनीष जी, मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। अरे जूही तो फिर से भाग रही है। नहीं, मनीष जी तो ऐसे मेरा बहुत खास दोस्त है। मतलब ज़्यादा बात नहीं होती है क्योंकि अलग अलग से हमारा शूट चलता है। मनीष जी उधर चला जाता है, मैं इधर शूट करती हूँ। जूही के साथ भी मतलब फैमिली सीन्स तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, हाँ कम हो गया है, पर बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हम लोगों का। मतलब हम प्लानिंग करते हैं बहुत कुछ, एग्जीक्यूशन नहीं होती है, वो अलग बात है। अच्छा, विजदर आ गया। इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसा करके आ रहा है, ऐसा करके। कल मुझे आपने क्या बोला? देखो ऐसे बात करना पड़ता है। क्या? बोलिए, कुछ तो बोलिए। मैं क्या बोलूं? बताइए। मेरे साथ शूट करके आपको कैसा लगता? पहले स्टार्टिंग डेज में, मंथ्स में मैं मेरी प्यारी चुड़ैल के साथ शूट कर रहा था। अभी दिया भी मेरी प्यारी सुहागन हो गई है, तो मैं दोनों के साथ शूट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो, ये अच्छा होता। हम मतलब सुबह में अकेले बोल रही थी, मैं घटिया हिंदी बोल रही थी, ठीक है? तो मुझे मंदिर घूमने गई थी, ऐसा बोल रही थी। फिर मुझे याद आया मंदिर कौन घूमने जाता है। तो जैन को भी आने तो बहुत मज़ा आएगा। हम लोग सेट पर इतना मज़ा करके शूट करते हैं ना। देखो मेरा कितनी तेज़ से बोल रही हूँ मैं, अभी जैन भी आ गया है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ऑल गुड। सिया, इट्स फन यार। अभी तो मैं बहुत दिनों बाद आज सेट पे वापस आया हूँ। इट्स बीन लाइक 7-8 डेज। आई वाज नॉट वेल, आई वाज नॉट कीपिंग वेल। तो मोक्ष भी बेचारा बीमार पड़ा हुआ था एंड मोक्ष को बचा लिया तो मोक्ष को बचाने के लिए दिया बहुत संघर्ष कर रही थी बेचारी। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग क्या गर्ल। हिंदी बोलती है मुझे समझ में ही नहीं आता है। शी वॉज रियली वर्किंग हार्ड एंड बचाने गई थी। तो अभी मैं वापस आया हूँ। कल मैं वापस आया था एंड कल तो आई वाज जस्ट लाइंग डाउन। मेरा कुछ ऐसा कुछ सीन में था नहीं मेरा। सो आज आई एम बैक, सो लेट्स सी अब क्या होता है आगे। हम लोग ज़्यादा बहुत ही अलग तरीके से हमारा शूट का स्केड्यूल रहता है, बिकॉज जनरली हम लोग दिन भर उलझे रहते हैं शूट के अंदर। और मोस्टली क्या होता है कि दिया 2 शो चलते हैं, एक सुहागन चुड़ैल है और एक दिया का शो अलग है। तो हमारी स्प्लिट यूनिट चलती है। तो दिया दिन भर शूट करती रहती है अलग और हम लोग अलग दिन भर शूट करते रहते हैं। और अगर हमारे 50 एपिसोड शूट हो गए हैं, 50 में से 55 बार मैं बेहोश हो चुका हूँ। तो मैं तो बेहोश ही रहता हूँ, दिया अपना मेरे को बचाती रहती है, मैं अपना बेहोश कहीं पड़ा हूँगा। सो इसलिए हम एक्चुअली सीक्वेंस था, वहीं पे हम शूट किया जहाँ पे वो शिव तांडव स्तोत्रम ऐसा तो कुछ था। और इधर है स्विमिंग पूल जहाँ से पहला दिन मैं आगे कूद गई थी, दौड़ के भाग के। जैन के साथ ही मैं आई थी। हाँ, वो जैन बाहर से आई थी। जैन क्यों कर रही हूँ मैं? मोक्ष के साथ आई थी मैं। तो यहीं पे अभी ये बहुत गंदा है, इसी में मैं बहुत बार ऐसा तो कुछ था। इधर से इधर है, इधर आइए। ये है दिया और मोक्ष का बेडरूम। आइए। अरे अनिल जी। अच्छा, अभी तो लाइट नहीं है यहाँ, सेटअप भी इधर उधर हो गया है। ये ड्राइंग है, मोस्टली हम यहीं पे शूट करते हैं, इधर उधर। और बाकी तो क्रोमा में शूट करते हैं ना, हम पहाड़ से कूदते हैं। भाई दिया जल्दी में है क्योंकि इनकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और सीन फिल्माया जा रहा है मोक्ष को जिंदा करने का। दिया अपने मोक्ष को वापस लाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो सीरियस की कहानी में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो आज देव चंद्रिमा सास बहू और बेटिया संग समय बिताने में जरूर कामयाब हो गई हैं और उन्होंने आज का दिन खूब एंजॉय भी किया है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहीं पे हमारा शूट चल रहा है, तो और ये है दिया का लुक जिसमें मोक्ष लिखा हुआ एक बैंगल्स तो है, इधर है, एक हाथ से निकल गया है। ये इतना दौड़ झाँप का सीन्स रहता है तो ने टिक नहीं पाया। पर मोक्ष है, मोक्ष को तो दिया बचा ही लेगी। तो अभी हम जो शूट कर रहे हैं जिसमें नागमणि ले आई मैं और निशिगंधा
मोक्ष को बचाने के लिए। ऐसे ही चलेगा, इसके बाद भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप लोगों को सुहागन चुड़ैल देखना पड़ेगा। अभी शूट तो ऐसे ही चलता रहेगा और मुझे पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि मेरी हिंदी इतनी तो सही नहीं है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही साथ में रहना और सुहागन चुड़ैल देखते रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा। इन फ्यूचर जब मेरी हिंदी बहुत सही हो जाएगी तब मैं फिर से करूँगी। मुझे बहुत मज़ा आया है और सुबह मंदिर में भी गई थी तो मेरा मन भी बहुत अच्छा हो गया, मैं खुश हो गई। वही हम तो यही चाहेंगे कि देव चंद्रिमा न सिर्फ दिया बनकर सभी दर्शकों का दिल जीते, बल्कि आगे चलकर कई किरदारों में सभी की फेवरेट बने। फिलहाल तो हम इन्हें छोड़ जाते हैं शूटिंग पर, क्योंकि दर्शकों को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, हम तो 24/7 पहनाते हैं ना आपको एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बस लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।